जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार की टॉप फटाफट खबरें आपके सामने प्रदर्शित कर रही हैं। ध्यान से देखिएगा। बिहार की चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़ी बड़ी खबरें आती रहती हैं और उसका विश्लेषण हम आपके सामने प्रदर्शित करते रहते हैं। तो ध्यान से देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी। सबसे बड़ी व सबसे पहली खबर निकलकर सामने आ रही है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा दावा, सत्ता में आए तो नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। चिराग ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने की घोषणा की है। चिराग ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो नीतीश कुमार और उनके अधिकारी भ्रष्टाचार में सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने सीतामढ़ी जिले में अयोध्या के राम मंदिर से बड़ा सीता मंदिर बनवाने की भी घोषणा की। कहा कि सीता के बिना भगवान राम अधूरे हैं, ऐसे में सीता मंदिर का निर्माण जरूरी है। इससे बिहार के विकास में भी सहयोग मिलेगा। वहीं चिराग ने एक रैली में राज्य सरकार पर बिहार की दुर्दशा पर आरोप लगाते हुए कई सवाल भी पूछे हैं। तो चिराग पासवान का बड़ा दावा है कि अगर सत्ता में आते हैं तो सीता मंदिर तो बने ही बनेगा, उसके साथ साथ नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के जुर्म में सलाखों में पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों के सामने विश्वास का संकट पैदा हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव में एनडीए के खेवनहार नीतीश कुमार अपने पिछले 15 सालों के राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में है। वह दो तरफा विश्वास का संकट झेल रहे हैं। बार बार पाला बदलने के कारण वो नीतीश कुमार, जो एक समय भरोसे का दूसरा नाम माने जाते थे, इस बार जनता के हर हिस्से में उन्हें लेकर शंका व्यक्त की जा रही है कि चुनाव के बाद वह किसी भी करवट बैठ सकते हैं। नीतीश कुमार के काम और सुशासन के तमाम दावों और वादों का यह विश्वास का संकट भारी पड़ता नजर आ रहा है। विश्वास का यह संकट भाजपा के सामने भी है, क्योंकि 5 साल पहले के चुनाव में नीतीश कुमार को जमकर कोसने वाली भाजपा और उनके नेता अब उनके लिए ही वोट मांग रहे हैं। ऐसे में बिहार के मतदाताओं का सवाल है कि किसे सही माने। 5 साल पहले नीतीश कुमार और भाजपा नेताओं ने एक दूसरे के बारे में जो कहा था उसे, या अब जो कह रहे हैं, दोनों के एक दूसरे के बारे में कहे गए पुराने बयानों को लेकर लोगों के बीच आम चर्चा बनी हुई है। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान कि थक चुके हैं नीतीश कुमार, ज़्यादा दिन बिहार की सत्ता संभालने के योग्य नहीं रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं और ज़्यादा दिन बिहार की सत्ता संभालने के योग्य नहीं हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को सीएम नीतीश कुमार की उम्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 69 वर्षीय मुख्यमंत्री जी थक चुक गए हैं, जिसके कारण वह कठिन परिस्थिति का सामना करने के बाद हार मान लेते हैं। चाहे वह कोरोना महामारी हो या मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की बीमारी हो। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का इस चुनाव में बढ़ा चढ़ा कर देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो एनडीए के पोस्टर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा निर्धारित है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को जारी किए गए पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा ही गायब है। एनडीए को जिताने की अपील के साथ ही जारी इस पोस्टर में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा शामिल है। एनडीए के पोस्टर पर भाजपा है तो भरोसा है लिखा हुआ है। हालांकि पोस्टर में राज्य में एनडीए के सभी दलों के नाम और चुनावी चिन्ह अंकित किए गए हैं। चुनावी माहौल के बीच बिहार में चेहरे की राजनीति को इस पोस्टर ने नया रंग दे दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब एनडीए में मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार है, तब फिर पोस्टर से उसकी तस्वीर आखिर गायब क्यों है। और इसके साथ साथ मौका बनाते हुए चिराग पासवान ने भी जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मेरे साथियों को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर से घबराहट होने लगी है। पोस्टर देखकर मुझे अच्छा लगा। वहीं चिराग ने आम मतदाताओं से अनुरोध किया कि जहां भी एलजेपी प्रत्याशी मैदान में है, उन सभी क्षेत्रों पर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लागू करने के लिए एलजेपी को वोट करें। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के साथियों को वोट करें। आने वाली सरकार नीतीश मुक्त सरकार होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अब बिहार में बड़ी पॉलिटिक्स रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आपको लाइव अपडेट हम देते रहेंगे। आप इसी चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।